या गाँव में आजकल वहाँ पे क्या जिम्स हैं? नहीं। तो वहाँ के लोग कैसे फिट रहते हैं? हमसे ज़्यादा फिट है, जी, क्योंकि सही वो कहा। खेती करते हैं। हाँ, डेफ़िनेटली गार्डनिंग में आप जब कर रहे हैं तो मोटा-मोटा देखिए आपके सारे बॉडी के पार्ट्स एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, आपके हाथ चल रहे होते हैं, आप इधर-उधर इधर से प्लांट को किया, इधर देखते हैं, इधर करते हैं, तो मोटा-मोटा आपके बॉडी का एवरी पार्ट मूवमेंट करता है। प्लस आप इधर-उधर के दूसरी चीज़ों से निकल के आप गार्डनिंग में लगे पड़े हो, प्लांट के साथ आप बात कर रहे हो, प्लांट्स को देख रहे हो, निहार रहे हो। आपका दूसरी चीज़ों से ध्यान हट के वहाँ चला जाता है, तो वो आपको मेंटल पीस तो देना ही देना है। जी। कि जो लोग गार्डनिंग कर रहे हैं वो लॉन्ग जी रहे हैं, और जी। सिर्फ लॉन्ग नहीं जी रहे हैं, वो हेल्दी भी जी रहे हैं। हुँ, क्योंकि गार्डनिंग जब हम कर रहे होते हैं तो हमारी जो लोअर बॉडी होती है ना, हुँ। वो ज्यादा एक्सरसाइज करती है। आजकल लोगों में फिटनेस को लेकर काफी अवेयरनेस आ गई है, लेकिन क्या आपको पता है कि गार्डनिंग करके भी आप फिट रह सकते हैं? जी हाँ, सही सुना है आपने। गार्डनिंग भी आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बहुत ही ज्यादा बूस्ट कर सकती है। कैसे? ये सब आपको आप बताने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। और ये सारी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं परिवर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर दीपक ख्यानी सर। सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू चेतना। जब हम फिटनेस की बात कर रहे हैं तो देखिए, फिटनेस को बनाए रखने के लिए लोग जिम जाते हैं, योगा जाते हैं, लेकिन गार्डनिंग कैसे फिटनेस को मतलब बूस्ट कर सकती है, ये मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि इसकी क्यूरियोसिटी मेरे अंदर भी बहुत है, तो दर्शकों को भी आप बताइएगा। जी चेतना जी, गार्डनिंग में जैसे आपने बताया कि अब तो आपके पास जिम है, योगा क्लासेस वगैरह है, लेकिन आप ये बताइए पहले आपके पास ये चीजें थी क्या? नहीं। ठीक है ना? या गाँव में आजकल वहाँ पे क्या जिम्स है? नहीं। तो वहाँ के लोग कैसे फिट रहते हैं? हमसे ज्यादा फिट है, जी, क्योंकि सही वो कहा। खेती करते हैं। जी। और खेती क्या है? एक तरह से गार्डनिंग, पानी देना, खुरपी करना, छोटा मोटा वॉक करना, हल्का फुल्का चलना। तो ये छोटे मोटे जो टिप्स होते हैं या छोटी मोटी चीजें ये चलती रहती है गार्डनिंग में। जैसे आप गार्डनिंग कर रहे हो तो गार्डनिंग में आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज होती रहती है, आपको पता भी नहीं चल रहा होता कि आप एक एक्सरसाइज कर रहे हो। जैसे अभी कभी आप देखेंगे, कभी आप स्टेप रोड पे चलेंगे थोड़ा सा, तो वहाँ के चलने में आपको ये बेनिफिट मिलता है। आप देखिए, अब कश्मीर की तरफ देखिए, वहाँ पे लोगों की एज ही बढ़ ज्यादा क्यों अच्छी है, वहाँ के लोग ज्यादा लॉन्ग जीते हैं, स्वस्थ जीते हैं, क्योंकि उनकी हल्की फुल्की एक्सरसाइज होती है। तो ऐसे ही गार्डनिंग में आप छोटे मोटे काम कर अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखते हैं, और जब बॉडी मूवमेंट में रहती है तो वो एक्सरसाइज है। जी। तो क्या गार्डनिंग कैलोरीज भी बर्न कर सकती है? कोई भी काम ऐसा जो आप फिजिकली करेंगे और उसमें मूवमेंट रहेगी, उसमें कैलोरीज तो बर्न होना नॉर्मल ही है। तो ये तो वाकई में गुड न्यूज है गार्डनिंग का, जिनका फर्स्ट लव होता है। कई लोग होते हैं जो गार्डनिंग के लिए जीते हैं, पेड़ पौधों के लिए जीते हैं। मैंने मेरी लाइफ में कई लोग ऐसे देखे हैं जो पेड़ों से ऐसे बच्चों जैसा प्यार करते हैं। मतलब मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने पेड़ों के लिए शादी भी नहीं की है, प्लांट्स के लिए शादी तक नहीं की है। इतनी ज़्यादा क्रेजीनेस, और शायद यही एक फिटनेस का जो मंत्र है, वो लोग काफी स्लिम और ट्रिम भी दिखाई देते हैं। तो आज पता चला कि गार्डनिंग कितना ज्यादा आपके फिजिकल और मेंटल, और मजे की बात है उनको पता भी नहीं होता वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सही कहा आपने। अभी आपसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि गार्डनिंग करने वाले लोग इतने फिट रहते कैसे हैं। लेकिन ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बताया कि हल्की फुल्की जो कसरत है उसको करते करते गार्डनिंग का मजा भी ले सकते हैं हम, और उसके साथ साथ आप कैलोरीज भी अच्छी खासी बर्न कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सर, फ्लेक्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो गार्डनिंग करने में काफी मेहनत भी होती है, तो ये भी इम्प्रूव होती है। हाँ, डेफिनेटली गार्डनिंग में आप जब कर रहे हैं तो मोटा मोटा देखिए आपके सारे बॉडी के पार्ट्स एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, आपके हाथ चल रहे होते हैं, आप इधर से प्लांट को किया, इधर देखते हैं, इधर करते हैं, तो मोटा मोटा आपके बॉडी का एवरी पार्ट मूवमेंट करता है। तो इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। फिर आप नीचे झुक के बैठते हैं, लेग के सपोर्ट से बैठते हैं, आपके नीज के ऊपर बैठते हैं, आपके एंकल पे बैठते हैं, तो आपकी जो स्ट्रेचिंग है वो भी बढ़ती है। जी। गार्डनिंग स्ट्रेस कैसे कम कर सकती है? क्योंकि कई घंटों तक लोग गार्डनिंग करते हैं, ऐसा मैंने सुना। देखिए, गार्डनिंग स्ट्रेस इसलिए करती है कि उसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि गार्डनिंग जब आप कर रहे हो तो आपका एक अटेंशन गार्डन के तरफ होता है। फिर अगर आप डेड लीव्स निकाल रहे हो तो आप जैसे प्रूनिंग कर रहे हो तो आपका अटेंशन बहुत ज्यादा चला जाता है। प्लस आप इधर उधर के दूसरी चीजों से निकल के आप गार्डनिंग में लगे पड़े हो, प्लांट के साथ आप बात कर रहे हो, प्लांट्स को देख रहे हो, निहार रहे हो, आपका दूसरी चीजों से ध्यान हटके वहां चला जाता है, तो वो आपको मेंटल पीस तो देना ही देना है। जी। तो गार्डनिंग करने वालों की जो एज होती है उसका भी कोई कनेक्शन है गार्डनिंग से? गार्डनिंग करने वाला का एज का तो ये देखिए, मैंने भी अभी एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज देखी थी, लिव एट 100। आप देखिएगा, उसमें वो मेरे लिए भी एक शॉकिंग न्यूज थी कि जो लोग गार्डनिंग कर रहे हैं वो लॉन्ग जी रहे हैं, और सिर्फ लॉन्ग नहीं जी रहे हैं, वो हेल्दी भी जी रहे हैं। क्योंकि गार्डनिंग जब हम कर रहे होते हैं तो हमारी जो लोअर बॉडी होती है ना, वो ज्यादा एक्सरसाइज करती है, और
लंबी एज के अंदर आप देखेंगे ज्यादातर भी लोगों को जो बीमारियां होती है, जो हेल्दी नहीं रहते ना, उनके सबसे बड़े चैलेंज ये होता है कि उनकी लोअर बॉडी पार्ट इतने इफेक्टिव काम नहीं करते हैं या वो उतनी मूवमेंट में नहीं रहते हैं। गार्डनिंग से आपके लोअर बॉडी पार्ट स्ट्रांग हो रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो चलने फिरने की, आपके काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है और आपको पता भी नहीं होता जी। तो ये है कि गार्डनिंग आपकी लोअर बॉडी को स्ट्रांग कर देती है। और लोअर बॉडी आप देखिए कि ज्यादातर जो भी हेल्थ के अंदर इश्यूज आते हैं ना, जो सीनियर्स हैं वो चल फिर नहीं पा रहे हैं, आप देखते हैं ना, ऊपर की बॉडी अपनी काम करती रहती है, नीचे की बॉडी वो पहले सरेंडर करती है जी। तो ये एक बेनिफिट मिलता है उसको जी। इसी के साथ साथ गार्डनिंग करने के लिए ना नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, इस बात से आप कितनी सहमत है सर? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ आपसे। नॉलेज की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप उसको अच्छी तरीके से अवेयरनेस से देख रहे हैं, आप प्लांट्स को अपने एक्सपीरियंस से देखिए कि जब आप गार्डनिंग करें, आप कुछ प्लांट्स ला रहे हैं, है ना, एक तो आप थोक में भर के मत लाइए, गए नर्सरी से उठा लिए प्लांट बहुत सारे कि नहीं मेरे को तो आज से गार्डनिंग करना है। आप शुरू कीजिए थोड़े से। हमारे कई सारे ऐसे कस्टमर्स हैं, अभी कल परसों ही हमारे कस्टमर ने हमको कॉल किया कि दीपक मैं तो है ना एरिका पाम में से एक एरिका पाम से 5 एरिका पाम बना लिए हैं, स्नेक प्लांट से मैंने इतने प्लांट बना लिए। और उसका एक्साइटमेंट ये नहीं है, उसका एक्साइटमेंट उसको लग रहा है कि मेरे को गार्डनिंग करना आ गया है, जबकि उसने कुछ नहीं किया है गार्डनिंग में। उसने उसको थोड़ा गार्डनिंग को टाइम देना शुरू किया, उसके साथ जीना शुरू किया, तो वो प्लांट को समझने लग गया। हम प्लांट को समझने लगेंगे तो हमारे को नॉलेज की जरूरत नहीं है जी। ऐसा नहीं कि आप कहीं से बुक्स पढ़े और इसको सीखने की जरूरत नहीं, आप उसको करते रहिए, प्रैक्टिकली आपको चीजें दिखेगी, लीव्स क्यों आ रही है, क्यों जा रही है, फूल कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, इसी समझ की मैं बात कर रही थी कि अगर हम जैसे किसी का फर्स्ट लव होता है गार्डनिंग, लेकिन किसी की शुरुआत होती है जैसे, तो वो 5-7 प्लांट ले आए हैं घर में, उन्हें लगा दिया है, 2-3 दिन बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस में रहते हैं कि हाँ प्लांट रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके रख रखाव में कमी के कारण वो इफेक्ट आना शुरू हो जाता है कहीं ना कहीं। वो बिल्कुल ठीक है आपकी बात। एक्चुअली अभी जो गार्डनिंग के प्रोडक्ट बिक रहे हैं या प्लांट्स बिक रहे हैं मार्केट में, नर्सरी बिकते हैं, वो नॉलेज के बिना बिक रहे हैं। थोड़ी बहुत तो नॉलेज एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपने जो इंडोर में प्लांट रखा है इंडोर प्लांट है अभी। लेकिन इस चीज की कमी पूरी कर रहा है परिवर्ल्ड। अगर आप भी परिवर्ल्ड से प्लांट्स लेते हैं तो आप परिवर्ल्ड.in पर जाकर उस प्लांट के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। ये इनकी एक खास बात है कि ये सिर्फ प्लांट नहीं बेचते हैं, आपको प्लांट को कैसे रखना है, किस तरीके से रखना है और उसको कैसे ऑब्जर्व करते हुए उसका ख्याल रखना है, ये सब कुछ आपको परिवर्ल्ड बताता है। इसी के साथ साथ सर मैं जानना चाहूँगी कि स्टोरीज पढ़ने का मुझे बहुत शौक है, तो कहीं एक स्टोरी पढ़ी थी मैंने कि उसमें एक बुजुर्ग जो है वो पेड़ों से बहुत प्यार करती है, अपने प्लांट को ना बहुत रख रखाव, कहीं उन्हें जाना पड़ गया तो बीच में उन्होंने अपने पोते को कहा कि मेरे पेड़ पौधों का ध्यान रखना। तो पोते को भी बहुत ऑब्जर्वेशन थी कि दादी किस तरीके से रखती है, नहीं रखती है। उसने क्या किया कि पेड़ पौधों को अलग कर दिया और उनमें से एक पौधा मुरझाना शुरू हो गया, दादी जब तक नहीं आती है तब तक। तो क्या इस कनेक्शन को आप कुछ वर्ड्स दे सकते हैं कि क्या पेड़ पौधों में भी ऐसा कनेक्शन होता है कि वो साथ में रहकर हम ह्यूमन बींग्स की तरह मुस्कुराते हैं? या फिर देखिए, ये तो आप मानिए कि पेड़ पौधे भी लिविंग बींग है जी। तो अगर आप उनके साथ प्यार करते हैं, आप कई बार तो उनको आप अपने आसपास रखते हैं, जितना आप उनका ध्यान करेंगे, ख्याल रखेंगे, उतना वो अच्छे से करेंगे। इवन आप उनसे, लोग तो बातचीत भी करते हैं जी। बिल्कुल, मैं अभी यही बोलने वाली थी कि वो दादी उनसे बातचीत किया करती थी और उनका रख रखाव करते टाइम, तो ये कनेक्शन क्या वाकई में होता है? क्योंकि आपके पास तो पूरा का पूरा परिवर्ल्ड में ये तो होता ही है। आपके अगर आप प्लांट के साथ अगर आप समय बिता रहे हैं तो आप खुशी रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज लोग बाग है ना, जैसे पेट्स भी पालते हैं, क्यों पालते हैं? ठीक है ना, इसको मैं सेल्फ लव के रूप में मैं देखता हूँ कि पेट्स को और प्लांट्स के साथ जो लवर्स होते हैं ना, वो सेल्फ लव उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसलिए वो खुश भी रहते हैं कई बार, आप देखिए। क्योंकि ये क्या है, बदले में आपको कहीं से इसके प्रति जो है ना, ये तो अलग सब्जेक्ट हो गया, लेकिन तो आपको चीटिंग नहीं मिल रही है, कोई आपको इसके प्रति डिच नहीं हो रहे आप। जो पेट्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं आपको डिच नहीं करते जी। तो देखा आपने किस तरीके से गार्डनिंग करके आप फिट रह सकते हैं, फिजिकल भी और मेंटल भी। इसी के साथ साथ प्लांट्स आपको वो सब कुछ देते हैं जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप लेना चाहते हैं उनसे हैं, बस उनको सिर्फ थोड़े प्यार की जरूरत होती है। किस तरीके से आप रख सकते हैं उनको, इसमें आपकी मदद करता है पूरा परिवर्ल्ड। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पेड़ पौधों के बारे में ना A to Z अगर जानना है तो वीडियो सीरीज के साथ बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।